उत डांस करदी पई है, उत डांस करदी पई है। यो 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 हेलो एवरीबॉडी, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। और आपकी लाइफ में हर चीज़ ज़बरदस्त चल रही है और कोई टेंशन परेशानी नहीं है और हर चीज़ बिल्कुल ऐन मुताबिक आपके चल रही हो। और आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी हट के होने वाली है और कॉन्स्पिरेसीज के ऊपर हम बात करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट राइट इनटू इट। अच्छा जी, तो वन कुछ से कि इंतहाई जाहिल किस्म की चीज़ें मौजूद है मार्केट में। पागलपंती तो हमेशा से ही मौजूद रही है। वेल, आज का टॉपिक हमारा जहालत नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लोग सच मानते हैं, पावे वो झूठ हो या किसी की फैलाई हुई अफवाह। टुडे वी विल बी डाइविंग डीप इनटू सम ऑफ द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सर्कुलेटिंग इन द पाकिस्तानी कम्युनिटी। वी विल बी मेकिंग अ सीरीज आउट ऑफ दिस, so this is the first part of the series. Sit back, relax and enjoy. You can check out series like this on the playlist tab of the channel. सबसे पहले है CIA's involvement in the local politics. दोनों पाकिस्तान और इंडिया के लोग ये मानते हैं कि लोकल पॉलिटिक्स के अंदर CIA की बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। Many Pakistanis believe that US agencies are always involved in toppling governments of Pakistan. For example, एक recent वाकया हुआ था जिसके अंदर इमरान खान को साइफर केस का बहुत उसने ढिंढोरा पीटा था। तो ये एक चीज है जो कि पाकिस्तान के अंदर हो रही है। तो प्रोबेबली ये अब कॉन्स्पिरेसी है या नहीं, अब वी डोंट नो। लेकिन अगर आप PMLN और PDM और जो बाकी जैसे कि PPP है उसके आप मानने वाले हैं तो आपको यही लगेगा कि ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अब ये सच है या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। सेकेंड, अजमल कसाब वॉजंट रियल। अब जैसे कि हम सारे जानते हैं कि 2008 के अंदर मुंबई अटैक्स हुए थे जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा दहशत फैलाई गई थी और बहुत खून खराबा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट और लोकल पीपल को जो है एक अजाब से गुजरना पड़ा था। अब उसके अंदर एक बंदा सामने आया था जिसका नाम था अजमल कसाब। अब ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी ट्रेंड था और सारा कुछ था। अब पाकिस्तानी से उसको गलत मानते हैं लेकिन इंडियंस इसको सच मानते हैं। अब सच क्या है वी डोंट नो, सो इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि इसमें क्या सच है और क्या झूठ। तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कुछ लोगों के जहन में। लेकिन यहाँ पर ये मेंशन जरूर करना चाहिए कि जी पाकिस्तानी मीडिया ने यही कहा कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है अजमल कसाब से, और इसी तरह इंडियन मीडिया ने यह कहा कि सारा का सारा लेना देना कि जी ये पाकिस्तान से ही ताल्लुक था इस बंदे का, और क्या सच है क्या झूठ हम नहीं जानते। इसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और बायस्ड होकर आप इन्वेस्टिगेट अगर करने बैठ जाओगे तो आप सच का कभी भी सामना नहीं कर पाओगे। थर्ड है पुलवामा अटैक्स का फॉल्स फ्लैग। अब 2019 के अंदर पुलवामा अटैक्स हुए थे जिसके अंदर ऑलमोस्ट 40 इंडियन सोल्जर्स का कत्ल हो गया था और काफी ज्यादा पाकिस्तानी ये मानते हैं कि ये इंडिया ने खुद के ऊपर ही ऐसा अटैक कराया था और ये खुद इंडिया का अपना ही कोई किया धरता काम था ताकि ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई फ्यूचर मिलिट्री एक्शन हो तो उसके खिलाफ जस्टिफाई कर सकें। दिस थ्योरी स्प्रेड वाइडली आफ्टर इंडिया सबसीक्वेंट एयर स्ट्राइक्स ऑन बालाकोट, लीडिंग वाइडस्प्रेड स्केप्टिसिज्म अबाउट द इंडियन फोर्सेस एंड द इंडियन गवर्नमेंट्स नैरेटिव अबाउट पाकिस्तान। चौथा है इंडियाज रोल इन बलोचिस्तान इंसर्जेंसी। अब काफी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर लोग यही मानते हैं कि इंडिया के अंदर तो कुछ तंजीमें ऐसी बैठी हैं जैसे कि रॉ या और ऐसी तंजीमें जो कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी लाना चाहती है, पाकिस्तान को चार टुकड़े करना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन हम इस बारे में जरूर बात कर देते हैं कि जो लोग ये मानते हैं वो लोग यही कहते हैं कि जी इंडिया की रॉ जो है वो काफी ज्यादा इसके अंदर रोल प्ले करती है। बलूचिस्तान के अंदर टेररिज्म होता है और इस तरह के इंसर्जेंट्स जो हैं वो पैदा होते हैं और उनकी ट्रेनिंग की जाती है और इंडिया का इसमें रोल है। लेकिन अब क्या सच है क्या नहीं, वी डू नॉट नो टू बी वेरी एग्जैक्ट। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई खास इस तरह का इकदाम नहीं लिया जाता कि बलूचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट की जाए या बलूचिस्तान के अंदर जो है तरक्की लाई जाए। तो इस तरह का कोई काम पाकिस्तान की तरफ से किया हुआ नजर नहीं आता। अगर पाकिस्तानी मिलकर गवर्नमेंट्स जो हैं वो बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें और इसके अलावा वहाँ पर बेटरमेंट लाई जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाए और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी आसान बनाई जाए तो आई एम श्योर कि इस नैरेटिव को आसानी से बीट किया जा सकता है। अब लेकिन इसमें क्या सच है क्या झूठ हम नहीं जानते, तो ये आपका काम बनता है कि आप पता कराएं कि इसमें कितना सच है। तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है।
पांचों है कि जी अमेरिका की अपोलो 11 की मून लैंडिंग वाज फेक। अब हम सब जानते हैं कि अपोलो 11 का मिशन था जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग और दीगर लोग मून पर लैंड किए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान इंडिया में जो कि मानते हैं कि इस तरह का कोई वाकया नहीं पेश आया और ये सारा कुछ जो है एक होक्स है और तमाशा क्रिएट किया गया है। लेकिन हमारे पास इस तरह के एविडेंसेस मौजूद हैं जिससे हम ये देख के पता करा सकते हैं कि आया ऐसा सच हुआ भी था या नहीं। लेकिन अभी हमारे पास कोई सवाल करेगा कि जी वो वीडियोस फेक हो सकती हैं, वो ऐसे था वो वैसे था। अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी अपोलो 11 से रिलेटेड, तो उसके अंदर ये था कि उन्होंने बेशक इस तरह का एक फेक मून लैंडिंग का उन्होंने बनाया हुआ था, लेकिन उन्होंने ओरिजिनल जो उनकी ब्रॉडकास्ट फीड थी वही इस्तेमाल की थी। और ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि ये एक रशिया से वॉर जीतनी थी उन्होंने, स्पेस वॉर, इसलिए उन्होंने ये सारा कुछ किया। लेकिन इसमें सच क्या है हम नहीं जानते, इसलिए आपको पता करना पड़ेगा कि आप इसको कितना सच मानते हैं। अब पर्सनली मैं तो यही कहूंगा कि जी मून लैंडिंग वाज रियल and also we're gonna go across this whole galaxy and we're gonna conquer other planets and galaxies as well। तो ये थी जी कुछ बातें जिनको पाकिस्तानी लोग मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं है, ये इंसानों के दिमाग के अंदर बिठा दिया गया है कि ये इस पे आपने यकीन करना है या नहीं करना। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने वोक या कितने एजुकेटेड हो इस सारे मामले को जानने के लिए। आप इस सब में से किस किस बात को रियल मानते हो और किस किस बात पर आपका यकीन नहीं है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर नीचे जाकर बताएं कि आपको क्या इसमें सच लगता है और क्या झूठ। और इसके अलावा हमें ये भी बताएं कि अगर आपको इस पर यकीन है तो क्यों है, और अगर झूठ है तो आपको ये झूठ क्यों लगता है। तो ये थी जी हमारी वीडियो एंड आई होप दैट यू गाइस लाइक्ड इट एंड इफ यू डिड तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको पसंद नहीं आई तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे जाकर बताएं कि इसमें से क्या ऐसी चीज़ है जो कि हम बेहतर कर सकते हैं। बाकी मैं तो यहाँ पर वीडियोस बनाता रहूंगा और अगर आपको पसंद आती हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, आप सब्सक्राइब ना करें, एक दिन आएगा आपको करना ही पड़ जाना है। तो बाकी ये स्टोरी है कि मैं चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। I'll see you guys in the next video and तब तक के लिए take care, have fun, spread love, don't spread war and bye bye।